जाके खुद को मंजिल तक पहुंचा। आज के आगे कल को झुका, सोच न तू अब करके दिखा। जीतना चाहे कर तू यहाँ, कर खुद को तैयार जरा। Get ready to fight। जिसकी वजह से आज मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला। उन सब का नाम है मिस्टर आर के सर, मेरे ग्रेट गुरु, हम सबकी ग्रेट अप्लाई। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म में पहुंच रहे हो और वहां पर आपको गाइड करने के लिए कोई गुरु नहीं है, तो बिना गुरु के कुछ भी नहीं होता, कोई किसी का भी भला नहीं हुआ है। तो कोई भी जिंदगी में आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो वहाँ गुरु बनाना बहुत जरूरी है। यस और नो? बताती हूँ मेरे बारे में दोस्तों। मेरा नाम रेखा सिंह है और इस सिस्टम में नहीं आने से पहले की बात करूँ तो मैं एक सेकंड ग्रेड नर्स हूँ। होता क्या है कि अगर नौकरी वाला कोई है तो उसके घर में हर कोई नौकरी की तैयारी करता है। यस और नो? दोस्तों मेरे फादर भी सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करते थे और मेरे को भी बचपन से एक ही माहौल मिला हुआ था, पढ़ो लिखो नौकरी करो, क्योंकि नौकरियां क्या होती है? भगवान। यस और नो? मेरे घर में भी नौकरी को बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जाता था, क्योंकि पिताजी सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, ट्रेन उनके लिए फ्री थी। इंडिया में कहीं पे भी घूमे, कोई पैसा कोई किराया भाड़ा नहीं लगता था। तो मेरे पापा को लगता था कि सरकारी नौकरियों में बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन ये फायदे कब थे? आज से 40 साल पहले। यस और नो? आज नौकरियों का माहौल क्या हो गया है दोस्तों? दूर से डूंगर अच्छे लगते हैं, जब तक नौकरी में अपन जाते नहीं है तब तक लगता है कि नौकरी भगवान है। लेकिन जब उस भगवान को मैंने पाया दोस्तों, तो मुझे जिंदगी की हकीकत पता चली कि मैं किस चीज की तैयारी कर रही थी। हम 20 साल 30 साल 25 साल तैयारी करते हैं नौकरी की। यस और नो? इतना टाइम ही देते ना नौकरी को। मैंने भी दी। उसके बाद जब मैं नौकरी लगी तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जीरो बनने की तैयारी कर रही थी दोस्तों। नौकरी में गवर्नमेंट ने 2004 से भर्ती, जितनी भी भर्तियां 2004 से हुई है, पेंशन बंद हुई नहीं हुई? Yes। बहुत सारे भाई बहनों को नहीं मालूम होगा तो मैं बताती हूँ। 2004 के बाद की जितनी भी गवर्नमेंट भर्तियां हैं, पेंशन हो चुकी है बंद। और जब मुझे ये चीज पता चली कि बिना पेंशन वाली नौकरी को मैं कर रही हूँ और नौकरियां जो है सरकारी नौकरी कैसी हो गई? प्राइवेट नौकरी की तरह दोस्तों मैं कर रही थी। मुझे लगा कि जब भगवान मिल ही चुका है तो ठीक है, लाइफ सेट हो चुकी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। 7-6 महीने तो बहुत अच्छा लगा, मुझे भी मजा आ रहा था, क्योंकि नौकरी में मंथली सैलरी आ रही थी। सपने तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ जरूरतें पूरी हो रही थी मेरी। क्या नौकरी से सपने पूरे होते हैं क्या? दोस्तों मेरे भी नहीं हो रहे थे, मेरी भी क्या हो रही थी? जरूरतें पूरी। दोस्तों कर ही रही थी, उसी बीच मेरी एक फ्रेंड का फोन आया, जो कि हम दोनों ने साथ में ही भोपाल से ट्रेनिंग किया था और हमारी नौकरी साथ में ही लगी थी। वो दुबई चली गई और मैं इंडिया में ही काम कर रही थी भोपाल में। अब जब उसका 2-3 महीनों बाद मेरे पास फोन आया और उसने बताया उसकी इनकम के बारे में, तो मेरा दिमाग हो गया हैंग। पता है क्यों? मैं कमा रही थी 25 और वो कमा रही थी 1.5 लाख रुपए, तो दिमाग तो हैंग हो रहा था। यस और नो? दोस्तों मेरा भी दिमाग हैंग हो गया। मैंने कहा यार तू मेरी कैसी फ्रेंड है, मैं 25 कमा रही हूँ, तू 1.5 लाख कमा रही है, तू भी मुझे वहीं बुला। अब दोस्तों वो प्रपोजल लेके मैं अपने फादर जी के पास आई। अब मेरे पिताजी टिपिकल इंडियन फादर, वो पुराने वाले फादर जी जो कि हमेशा गुस्से में, वैसे ही मेरे पापा जी भी आई, डरते डरते उनसे बोला कि पापा ऐसे ऐसे जॉब मिली है मुझे और कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, आप मुझे विदेश जाने की हेल्प करो। तो मेरे पापा ने क्या बोला, सुनना चाहोगे? मेरे पिताजी ने कहा ज्यादा उड़ मत। लड़कियों को बोला जाता है ना, लड़के अगर बोले पापा जी ये चाहिए आज, वो चाहिए, तो पापा जी कहते हैं हाँ बेटा ले पैसे ले, एटीएम ले आ। यस और नो? लेकिन लड़कियों के लिए ज्यादा उड़ मत। और दोस्तों मेरे पापा ने मुझे मना कर दिया। अब सपने देख चुकी थी मैं, लाखों कमाने थे, लेकिन फादर जी ने मना कर दिया तो सपने टूट चुके थे। जिंदगी में निराश हो चुकी थी, वो सरकारी नौकरी भी मुझे बुरी लग रही थी।
लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाला सबको मौका देता है, जो उस मौके को पहचान लेता है वो सेट हो जाता है, और जो उस मौके को नहीं पहचानता वो वहीं का वहीं रह जाता है। दोस्तों, मेरे पापा जी एक बात और कहा करते थे कि मनुष्य योनि 84 लाख योनियों के बाद मिली है, और मुझे ये चीज़ बड़ी बात ही पता थी कि देखा, अगर इस ज़िंदगी में तू नौकरी में ही अपनी ज़िंदगी को गुजारने लगी तो वही कीड़े मकोड़ों वाली ज़िंदगी जिएगी, सिर्फ तेरी ज़रूरतें पूरी होगी, सपने पूरे नहीं होंगे। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे देवता पूजा रहे, वो देवता क्यों पूजा रहे हैं? क्योंकि हमारी आत्माएं क्यों भटक रही है, इच्छाएं तो पूरी हो ही नहीं रही। क्या नौकरी से पूरी होती है इच्छाएं? मेरी भी नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैं नौकरी से निराश हो चुकी थी। जब मुझे ये बिजनेस सिस्टम मिला, थैंक्स मेरी माता रानी का, थैंक्स आर के सर का मैं करना चाहूँगी, थैंक्स उस घड़ी का करना चाहूँगी जिस घड़ी में मुझे ये सिस्टम मिला। मैंने इस सिस्टम का प्लान देखा था। दोस्तों, जब इस सिस्टम का प्लान देखा तो वाकई में यकीन तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन लास्ट में जब इनकम पार्ट स्टार्ट हुआ तो मुझे समझ में आ चुका था कि रेखा, ऐसा कोई काम नहीं है जिंदगी में जिसे आप करना चाहो तो नहीं हो सके। जहाँ लोग मुझे बोलते थे ना इम्पॉसिबल है, वहीं मैं उसी काम को अक्सर करा करती थी। तो मैंने नौकरी का माहौल तो देख ही रखा था, बिजनेस का माहौल कभी नहीं देखा था, लेकिन ये मेरे लिए नया काम था। लेकिन मैंने फिर भी मम्मी पापा भाई बहन किसी से भी सलाह नहीं ली, क्योंकि मुझे पता था जिंदगी मेरी है, इसको काटना है या जीना है, ये मुझे पता था। दोस्तों, तुरंत अलमारी में पैसे रखे हुए थे, एक आईडी नहीं, तुरंत 2 आईडी से मैंने ज्वाइनिंग दी इस बिजनेस में। जैसा कि लोग जुड़ने के बाद कोई भी काम करने से पहले सलाह लेते हैं, दोस्तों मैंने पहले तो सलाह नहीं ली, लेकिन बाद में जब इस सिस्टम के बारे में फुल एक्साइटेड थी, लाखों रुपए आएंगे और ऐसा होगा वैसा होगा, सबने देख चुकी थी पहले से ही कि मेरा घर होगा, इतना बड़ा ड्रीम हाउस होगा, बहुत कुछ देख चुके हो जाएंगे। और अपने फ्रेंड सर्किल में जब बताना शुरू किया तो दोस्तों लोगों ने पता है क्या कहा, जब डॉक्टर को बताया, सर ऐसी ऐसी एक सिस्टम है जिसमें अपन मिलकर काम करेंगे और आपकी भी जिंदगी सेट हो जाएगी, और मेरी तो हो ही रही है। सर ने क्या कहा मालूम दोस्तों, सर ने मुझे बुलाया, डॉक्टरों ने बोले तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम आगरा जाओ इलाज करवाने के लिए। लेकिन एक चीज अच्छा था मेरे साथ, मैंने कभी किसी की बातों पर यकीन नहीं किया। जब भी कोई सर को फोन करती, सर आज इसने मुझे ऐसा कहा, क्या वास्तव में ये सच है? सर ने कहा नहीं रेखा जी, ये दुनिया है, ये दुनिया कभी आपका भला नहीं चाहेगी। अगर आपको आगे बढ़ना है तो लोगों की बातें सुननी पड़ेगी। उन्होंने मुझे एक स्टोरी सुनाई, सुनना चाहोगे आप लोग? हाथी को किसने देखा है? सभी ने। दोस्तों, जब हाथी निकलता है वो विशाल जानवर होता है, ये सुनो, जब वो निकलता है ना तो उसके पीछे कुत्ते कितने पड़ते हैं, बहुत सारे, और बहुत सारे गांव के लोग इसको देख के हाथ भी जोड़ते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? गणेश जी आ गए, गणेश जी आ गए, सही है? तो जितने लोग उसके हाथ जोड़ते हैं उतने ही कुत्ते उसके पीछे भौंकते हैं। तो आर के सर ने मुझे एक ही बात बोली, रेखा जी याद रखना, जिस तरीके से हाथी के पीछे कुत्ते पड़ते हैं ना, बस उसी तरह के दुनिया वाले आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपनी मुट्ठी को खोलना मत। आपने इस बिजनेस में कसम खाया है ना डायमंड बनने का, तो आप किसी की बातों में आकर रुकना मत, लगातार करते रहना। दोस्तों, बताते हुए बहुत प्राउड फील होता है, यहाँ लोगों की लगती नहीं है। मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब लगने के बावजूद, काम करने के बावजूद, सैलरी पाने के बावजूद इस बिजनेस के लिए मैंने मेरी गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन दे दिया। क्योंकि जब इस बिजनेस को मैंने करना शुरू किया, गूगल पे जाके सारी सच्चाई देखी, सारे कागज देखे, तो मुझे यकीन हो चुका था कि रेखा यही वो बिजनेस है जो तेरी नहीं तेरी 7 पीढ़ियों की जिंदगी
नहीं आई। मैंने कहा जिंदगी मेरी है, डिसीजन भी मेरा होगा, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग खुद का डिसीजन नहीं लेते। क्या लेते हैं यहाँ? जो लेगा ना वही आगे बढ़ेगा इस बिजनेस में, वरना वही हमारे पड़ोसी वाली हाल होगा। पड़ोसी से हम लोग क्या करते हैं, कोई कम्बल वाला भी बेचने आता था तो भाभी जी ले लें क्या, पूछते नहीं पूछते? दोस्तों सर्दी हमारी जाएगी अगर हम नहीं लेंगे तो, यस और नो? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस बिजनेस को देखा, सारी बातें सुनी, इतने सारे अचीवर्स को सुना, फिर भी बहुत सारे लोगों को यहाँ पर विश्वास नहीं होता। क्या होता है विश्वास? जिस भाई को भी अगर विश्वास होता है तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने आप पर विश्वास करना। हम विश्वास कहाँ कहाँ नहीं करते हैं, एक पत्थर की मूर्त पर भी विश्वास करते हैं, यस और नो? आज ही रेखा सिंह ने विश्वास किया, जहां लोगों को लगता था कि 2 लोग भी कैसे आएंगे। वहां बात करूं टीम साइज की, तो आज मैं सिल्वर स्टार पर काम कर रही हूं दोस्तों। मुझे भी डर लगता था कि लोग कैसे आएंगे, क्या बताऊंगी, क्योंकि मैंने तो 4.5 साल क्या सीखा, मरीज को इंजेक्शन लगाना, बोतल लगाना, ड्रिप लगाना, यही सारा काम सीखा था। इसमें बात करने का काम तो मुझे आता ही नहीं है दोस्तों। यकीन नहीं मानोगे, मेरा पेशेंट, जिस पेशेंट को मैं हैंडल करती थी, वो पेशेंट मेरे से 4 बार पूछता था कि आप कौन सी दवाई को किस टाइम पे बोल के गए हो। मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया, इतना स्लोली बात करती थी मैं। लेकिन थैंक्स करना चाहूंगी BHF का, जिसने आज 2 लोगों के सामने बोलने की औकात नहीं दी, यहाँ 200 लोगों के सामने मेरी बोलने की औकात बना दी। एक बार BHF और एक तालियां और चाहूंगी मेरे अपलाइन मिस्टर इंद्रजीत जी सर और चमनदीप जी सर के लिए, और मेरी प्यारी सी टीम के लिए जोरदार तालियां। इन्होंने आज मुझ पर विश्वास किया। एक ही बात बोलूंगी कि मरते दम तक ये रेखा सिंह किसी का साथ नहीं छोड़ेगी। जब तक आप लोग मेरा साथ नहीं छोड़ोगे तब तक आपका साथ मैं नहीं छोड़ने वाली। लेकिन बस मैं एक ही बात कहूंगी कि जैसा मैं कहती जा रही हूँ आपको वैसा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपलाइन की बात मानते हो तो आपके घर में भी वही पहुंचेगा जो अपलाइन के घर में पहुंचा है, यस और नो? और दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगी, यहाँ पर इतने सारे लोगों ने आकर अपने अपने बारे में बताया, आपको कितने % जानकारी दी? 100%, यस और नो? अब कोई भी चीज को हम एक बार देखते हैं तो हमारे दिमाग में वो जानकारी कितनी जाती है? दोस्तों हम अगर किसी हॉल में फिल्म देखने जाते हैं 3 घंटे की, तो हमारे दिमाग में वो कितनी रहती है जब हम घर पहुंचते हैं? तो 3%। उसी तरह यहाँ पर आपको जानकारी दी 100%, लेकिन आपके दिमाग में पहली बार ये जानकारी आपने देखी तो आपके माइंड में वो कितनी गई? 45%। अब 45% जानकारी जैसे ही आप हॉल से बाहर निकलोगे, कुछ खाओगे पियोगे, तो वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी? डिलीट होती जाएगी। और डिलीट होते होते आपके माइंड में कितनी बचेगी? 10%। अब 10% जानकारी लेके आप बनोगे महारथी, कहोगे भाई तेरी जिंदगी बदल दूंगा, एक ऐसा शानदार सिस्टम देख के आया हूँ। और जैसे ही आप उसको बोलोगे, फर्स्ट नाम क्या लोगे? फर्स्ट जानकारी दोगे आप उसको? कंपनी, यस और नो? जैसे ही आप दोस्तों कंपनी बोलोगे तो वो बंदा हो जाएगा गायब। पता है क्यों? इस इंडिया में जितना लोग भूत से नहीं डरते उतना डरते हैं कंपनी शब्द से। जैसे ही आप कंपनी वर्ड बोलोगे, पहला वर्ड वो हो जाएगा गायब। दूसरा वर्ड आपको याद रहेगा जोड़ना। जोड़ने से दुनिया डरती है, तोड़ने की बात करवा लो, छोटा सा बच्चा भी बता देगा फलाने के घर में कैसे झगड़ा कराना है, यस और नो? और तीसरी बात आप बोलोगे लगाना। अब क्या होगा? सामने वाला कहेगा भाया तू तो फंस गयो रे, फंस रे बादरा, वो मांग गया कुछ छोरो भी क्यों छो
काई ना हो मैं। तो यहाँ पर बैठे हुए कितने लोग इस जानकारी को खुद धुरंधर बनना चाहेंगे, खुद शेयर करेंगे? करेंगे क्या शेयर? नहीं करना है, क्योंकि अच्छा आप बताओ, पास होना चाहते हो कि फेल? पास होना चाहते हो ना? यदि आप फेल होना चाहते हो तो आप क्या करना? ये सारी जानकारी शेयर करना, यानी बताना। और फेल नहीं होना चाहते हो, पास होना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? चुप रहना पड़ेगा। रह सकते हैं चुप? चुप रह सकते हैं ना सभी लोग? लेकिन हम नहीं रहेंगे, आदत पड़ी हुई है ना, सही है कि नहीं? दोस्तों क्या होता है कि 100% की जानकारी आप किसी को बताओ, आपके दिमाग में 45 गई और आप अगले को बताओगे तो 10% आपकी जानकारी जो है उसको शेयर करोगे तो उसके दिमाग में जाएगी कितनी? 2%। अब 2% वाली जानकारी सुन के वो कहेगा इन दोनों का हिंदी अर्थ आता है नो, के NOW नो और NO नो, दोनों को नहीं बोलते ना, वो बोलेगा नो। लेकिन अपन कौन सा वाला नो समझेंगे? NO, यानी भाई न तो मना कर दियो, सही है ना? अपन ये वाला नो समझेंगे, ये वाला नो नहीं समझेंगे कि वो और जानना चाहता है, इसीलिए अपन क्या हो जाते हैं? फेल। लेकिन अपन को होना है पास ना, तो अपन को रहना पड़ेगा चुप। कब तक चुप रहना पड़ेगा? जब तक इस सिस्टम की पूरी जानकारी अपन को सीख नहीं जाते अपन। यस और नो? दोस्तों क्या होता है कि इतनी सारी जानकारी देखने के बाद भी अगर छोटा सा भी डाउट आपके दिमाग में रह गया हो तो छोटे से डाउट की बात बताओ तो छोटा सा जो डाउट होता है ना, कहते हैं ना छोटी सी मोच, पाँव की छोटी सी मोच और छोटी सोच आगे नहीं बढ़ने देती। यस और नो? उसी तरीके से आपके दिमाग में भी छोटी सी, या जैसे कि एक नया जूता आप मार्केट से लेके आते हैं, वो 2000 का है, लेकिन गलती से उसमें छोटा सा कंकड़ डल गया। अब उसको आप पहनोगे और चलोगे तो क्या चल पाओगे? लेकिन वही जूता अगर 200 रुपए का है और आप उसको, उसमें कोई कंकड़ नहीं है, तो आप उसको दौड़ पाओगे ना पहन के? वैसे ही दोस्तों हमारे दिमाग में अगर छोटा सा भी डाउट रह गया हो इस सिस्टम के प्रति, तो आपको क्या करना है? आप जिसके भी साथ आए ना उसके साथ रुककर वो डाउट क्लियर करके यहाँ से जाए। कर सकते हैं सभी लोग? जोरदार तालियों के साथ इस सेमिनार को यही समाप्त